नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के अंदर झांकने वाले हैं जो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लेक्स और फ्रैंकली सबसे फैसिनेटिंग है, हमारा अपना दिमाग। पता है, आप अपने ब्रेन को एक बहुत ही हाईटेक फ्यूचरिस्टिक सिटी की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इस आर्किटेक्चर ऑफ द माइंड को समझना कोई बोरिंग बायोलॉजी क्लास नहीं होने वाली, आई प्रॉमिस। ये एक्चुअली अपने ही इंटरनल सुपर कंप्यूटर का मैनुअल पढ़ने जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस माइंड बेंडिंग सफर की शुरुआत करते हैं। आज के सफर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। हम शुरू करेंगे द कमांड सेंटर से, फिर जाएंगे माइक्रो हार्डवेयर पर, उसके बाद आएगा केमिकल सॉफ्टवेयर, फिर द इमोशनल इंजन और आखिर में हम रिवील करेंगे द सुपर पावर। लेकिन एक सेकंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही डीप सवाल पूछना चाहता हूं। इज योर ब्रेन कार्व्ड इन स्टोन? सोच कर देखिए, क्या आपका दिमाग पत्थर पर लिखी लकीर है जो एक बार बन गया सो बन गया, या क्या आप इसकी वायरिंग को एक्चुअली बदल सकते हैं? इस सवाल को अपने दिमाग में बिल्कुल आगे रखिएगा, क्योंकि एंड में हम इसका एक ऐसा जवाब ढूंढेंगे जो सच में आपके होश उड़ा देगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से। सेक्शन 1, द कमांड सेंटर। अपने सेरेब्रम को एक मेजर सिटी की तरह इमेजिन कीजिए जो 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बटी है। अब थोड़ा फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, ऑलराइट। सबसे पहले अपने फोरहेड यानी माथे को टच कीजिए। यह है आपका फ्रंटल लोब, आपकी सिटी का एग्जीक्यूटिव सेंटर, जिसका मेन फंक्शन है लॉजिक। आपकी सारी प्लानिंग, थिंकिंग और पर्सनैलिटी सब यहीं से कंट्रोल होती है। अब अपने सर के टॉप पार्ट को टच कीजिए। इसे कहते हैं पैराइटल लोब। इसका रोल है टच। ये फिजिकल टच को प्रोसेस करता है और आपको बताता है कि स्पेस में आप इस वक्त एग्जैक्ट कहाँ हैं। उसके बाद सर के बिल्कुल पीछे हाथ ले जाइए, वहाँ है आपका ऑसिपिटल लोब। ये आपका विजन सेंटर है जो लाइट को पकड़कर उसे क्लियर इमेजेस में बदलता है। और फाइनली अपने कानों के आसपास सर के दोनों साइड्स पर टच कीजिए। ये आपके टेम्पोरल लोब्स हैं जो मेमोरी एंड साउंड को मैनेज करते हैं। इट्स लाइक अ जॉइंट पजल, और इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक बिल्कुल स्पेसिफिक और क्रूशियल रोल होता है। चलिए अब थोड़ा माइक्रोस्कोप्स निकालते हैं और इस डिस्ट्रिक्ट की माइक्रोस्कोपिक वायरिंग चेक करते हैं। सेक्शन 2, माइक्रो हार्डवेयर। ये पूरी की पूरी सिटी 100 बिलियन छोटी छोटी टेक वायर से चलती है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इस माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस को समझने के लिए चलिए एक और छोटा सा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। अपने हाथ को हवा में उठाइए और उंगलियों को पूरा फैला लीजिए। आपकी ये जो फैली हुई उंगलियां हैं वो हैं आपके डेंड्राइट्स, जिनका स्टेप 1 में काम है आसपास से सिग्नल्स को रिसीव करना। आपकी हथेली यानी पॉम उस सेल की मेन बॉडी है, और आपका जो आर्म या बाजू है वो एक लंबी केबल की तरह है जिसे हम एक्सन कहते हैं, जो इन सिग्नल्स को स्टेप 2 में आगे ट्रांसमिट करता है। लेकिन यहां नेचर की एक सच में मैजिक ट्रिक देखिए। स्टेप 3, इस एक्सन केबल के ऊपर एक फैटी लेयर चढ़ी होती है जिसे माइलिन कहते हैं। माइलिन इस केबल को लिटरली इंसुलेट करता है और सिग्नल्स की स्पीड इतनी स्पीड अप कर देता है जैसे दिमाग में कोई बिजली चमकी हो। क्रेजी राइट? अब देखिए, हार्डवेयर तो सेट हो गया और बिजली भी चमक गई, लेकिन हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कैसे चलेगा? आइए देखते हैं। सेक्शन 3, केमिकल सॉफ्टवेयर। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स एक दूसरे से फिजिकली जुड़े हुए हैं, पर सच्चाई ये है कि ये कभी एक दूसरे को टच ही नहीं करते। नो वे। इनके बीच एक बहुत ही टाइनी माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे सिनेप्स कहते हैं। इस गैप को पार करने के लिए ये केमिकल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जैसे कि डोपामिन, जो आपका रिवॉर्ड और ड्राइव सिस्टम है। जब भी आपको सुबह उठकर कुछ अचीव करने की सडन मोटिवेशन आती है या वीडियो गेम जीतने पर जो ऑसम वाली खुशी मिलती है, वो डोपामिन का ही कमाल है। और दूसरा मेजर प्लेयर है सेरोटोनिन। ये दिमाग को काम रखता है, आपके मूड को स्टेबलाइज करता है और एक डीप रिलैक्सिंग स्लीप को प्रमोट करता है। इनके अलावा 2 और ऐसे क्रूशियल केमिकल्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग इस सिस्टम को प्रॉपर्ली चलाने के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें आप अपने दिमाग की गाड़ी के कंट्रोल्स की तरह समझिए। एक तरफ है आपका ग्लूटामेट, जो आपके दिमाग का गैस पेडल यानी एक्सेलरेटर है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं यानी लर्न कर रहे होते हैं, तो ये केमिकल गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा देता है। पर अगर गाड़ी में सिर्फ एक्सेलरेटर हो तो इंजन तो ओवरहीट हो जाएगा ना। इसलिए राइट साइड में दूसरी तरफ है गैबा। ये केमिकल ब्रेक पैडल का काम करता है। जब आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्साइटेड या हाइपर हो जाता है तो गैबा ब्रेक्स लगाकर आपको काम करता है। सो द बॉटम लाइन इज कि इस एक्सेलरेटर और इन ब्रेक्स का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ही आपको एक्चुअली एक स्टेबल माइंड देता है। सॉफ्टवेयर और कंट्रोल्स की बात हो ही रही है, तो अब उस इंजन को भी देख ही लेते हैं जो हमारे डीप फीलिंग्स को पावर देता है। सेक्शन 4, द इमोशनल इंजन। अभी अपने सर के बिल्कुल सेंटर और थोड़ा अंदर की तरफ पॉइंट कीजिए। यहाँ बिल्कुल कोर में एक एंशिएंट सिस्टम छिपा हुआ है।
ये ना आपके प्रिमिटिव इमोशंस का घर है और इसमें सबसे पहली चीज आती है एमिग्डाला। ये आपका अपना पर्सनल थ्रेट एंड फियर अलार्म सिस्टम है। इमेजिन कीजिए आप रात को किसी सुनसान सड़क पर अकेले जा रहे हैं और अचानक पीछे से कोई अजीब सी आवाज आए। उस वक्त जो एकदम से दिल की धड़कन तेज होती है और बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में आती है, वो बस इस एमिग्डाला के जागते ही होता है। ये अलार्म हमारे सर्वाइवल के लिए लिटरली एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और मजे की बात बताऊं, इसी एमिग्डाला के बिल्कुल पड़ोस में हिप्पोकैम्पस बैठा है, जिसका आकार किसी सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़े जैसा होता है। इसे आप दिमाग का मेमोरी सेव बटन समझिए। आप दिन भर में जो भी टेम्परेरी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं ना, हिप्पोकैम्पस उन्हें प्रोसेस करता है और रात को सोते वक्त इन पर सेव बटन प्रेस करके उन्हें परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरीज में आराम से लॉक कर देता है। तो चलिए दोस्तों, हम इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स और माइक्रोसिस्टम्स को क्रॉस करके अब अपने सफर के सबसे एक्साइटिंग और आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। सेक्शन 5, द सुपर पावर। याद है शुरुआत में मैंने आपसे एक बड़ा सवाल पूछा था कि क्या आपका दिमाग पत्थर पर लिखी लकीर है? वेल, आज की न्यूरोसाइंस इस झूठ को पूरी तरह तोड़ देती है। ध्यान से सुनिए, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये सिर्फ कोई कैची सेंटेंस नहीं है, ये एक्चुअली एक रेवोल्यूशन है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिमाग कार्व्ड इन स्टोन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये लिविंग ब्रीदिंग प्लास्टिक की तरह है। जब भी आप किसी नए स्किल पर फोकस करते हैं तो आपके वो माइक्रो हार्डवेयर वाले न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं और फिजिकली एक दूसरे के साथ एक नया मजबूत कनेक्शन बना लेते हैं। यानी आप अपने आदत और फोकस से अपने दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर लिटरली फिजिकली चेंज कर रहे हैं। इट्स माइंड ब्लोइंग। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे एम्पावरिंग सच है दोस्तों, प्रैक्टिस बिल्ड्स पाथ्स, डिसयूज प्रून्स देम। आप जिस चीज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दिमाग उसके रास्ते को, उस पाथवे को और मजबूत कर देता है। और जिस स्किल या आदत का आप यूज करना छोड़ देते हैं, दिमाग की नेचुरल प्रूनिंग प्रोसेस उसे काटकर अलग कर देती है। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है? आप लिटरली वही ब्रेन बिल्ड कर सकते हैं जो आप असल में चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने डेली फोकस के जरिए। तो आज इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक आखिरी बहुत बड़ा सवाल है। इस आर्किटेक्चर को समझने के बाद कल सुबह जब आप उठेंगे तो आप एग्जैक्ट किस नई स्किल के न्यूरॉन्स को फायर और वायर करने वाले हैं? सोचिएगा जरूर। हैप्पी वायरिंग और आपसे जल्दी मिलते हैं।